ही गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9C। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उस पहले वाले लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था कि किस हिसाब से आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया, तो मान लो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, तो आप दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका क्राइटेरिया क्या है। तो पहले वाला मैट्रिक्स क्या पे ए, तो इस पहले वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड सेकेंड वाला मैट्रिक्स क्या पे बी, इस सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा तभी जाके क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएंगे। तो उसी के बेस पे एक्सरसाइज 9C है। तो एक्सरसाइज 9C, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9C में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ो, इवैल्यूएट, उसका आंसर निकालो इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आंसर निकालो। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, ये मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें आपका एलिमेंट्स है 3 2 एंड दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे 2 0। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला मैट्रिक्स क्या, यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स है 3 और 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ, क्योंकि एक रो था एंड दो कॉलम था, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 2। सिमिलरली सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, क्योंकि दो रो था एंड एक कॉलम था, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1, ठीक है। अभी क्या दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएंगे, यस, क्योंकि पहले वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रोज सेम है, देयरफॉर ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, देखो 3 2 और 2 0 था, तो पहले वाले मैट्रिसेस का ये जो रो है सेकेंड वाले मैट्रिक्स का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये रो क्या करेगा, सेकेंड वाले मैट्रिसेस का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर कितना होगा, देखो 3 इंटू क्या होगा 2, तो 3 इंटू 2 होगा आपका 6, फिर आएगा आपका प्लस का सिंबल, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 2 इंटू 0 आपका हो जाएगा 0। तो देखो क्योंकि पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आंसर भी पहला रो पहला कॉलम पे ही आया, तो हेंस आंसर क्या होगा आपका 6। देखो आपका ये जो ऑर्डर आएगा, कितना ऑर्डर आएगा, देखो एक रो और एक ही कॉलम था, हेंस इसका ऑर्डर कितना होगा 1 क्रॉस 1। देखो इसका ऑर्डर कितना निकला लास्ट में, जो रिमेनिंग बच गया था 1 और 1, वही उसका ये ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बिट क्या बोल रहा है, क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं। तो चेक करो ऑर्डर, देखो इस वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, एक रो एंड दो कॉलम था, इसलिए 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हुआ। सेकेंड वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, दो रो एंड दो कॉलम, इसलिए 2 क्रॉस 2। यस, दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएंगे, क्योंकि पहले वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रोज सेम है। आओ चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये जो रो है ये रो क्या करेगा, इस वाले मैट्रिसेस का रो सेकेंड वाले मैट्रिसेस के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये रो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू -2 क्या होगा -2, फिर बीच में प्लस का सिंबल, फिर -2 क्या करेगा -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो -2 इंटू -1, ठीक है। फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, अभी क्या होगा, ये रो इस सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3 क्या होगा आपका 3, फिर प्लस का सिंबल, फिर -2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सॉरी 4 के साथ, तो -2 इंटू 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब नेक्स्ट आप आओगे और तो कोई रोज है नहीं इस मैट्रिक्स में, तो और तो कोई रोज है नहीं, तो आपको यहीं पर ही स्टॉप करना है। तो आगे सॉल्व करो, कितना निकल रहा है, देखो -2, फिर प्लस का सिंबल, -2 इंटू -1 होगा आपका 2, फिर 3, फिर प्लस -2 इंटू 4 होगा आपका -8। बस आगे सॉल्व करो, ये क्या होगा आपका -2 + 2 0, फिर 3 - 8, आगे सॉल्व करो 0, ये होगा आपका -5। तो हेंस आपका आंसर किस में आ रहा है, देखो आंसर का ऑर्डर कितना आ रहा है 1 क्रॉस 2 में आ रहा है, देखो पहला एक रो एंड दो कॉलम में, हेंस इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 2। देखो इसका ऑर्डर कैसे आया, देखो लास्ट में देखो एक 1 एंड 2 यहाँ पे बचा था, तो वही 1 और 2 क्या हो गया, प्रोडक्ट का ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड बीट देखो, थर्ड बीट क्या दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं। देखो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, क्योंकि दो रो दो कॉलम थे, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 1, क्योंकि दो रो एंड एक कॉलम था। यस, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि पहले वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो सेम है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये जो पहला रो है इस पहले मैट्रिक्स का रो, ये क्या करेगा सेकंड वाले मैट्रिसेस का कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू -1 क्या होगा -6, फिर प्लस का सिंबल, फिर 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक। फिर
ये वाला मैट्रिसेस का, ये वाला पहला वाला मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ, जो पहला रो था वो सेकंड वाले मैट्रिक्स का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, क्योंकि एक ही कॉलम था यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करेगा, ये नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। तो ये रो क्या करेगा, नेक्स्ट रो क्या करेगा, इस वाले मैट्रिसेस का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3, फिर प्लस का सिंबल, फिर -1 क्या करेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, -3। आगे सॉल्व करो कितना आ रहा है देखो, -6 + 12 कितना होगा आपका 6, फिर -3 + 3, सॉरी -3 प्लस -3। तो नेक्स्ट आपका आंसर कितना निकलेगा, 6 -3 हो जाएगा आपका -6। तो हेंस ये जो ऑर्डर निकला, प्रोडक्ट के बाद जो ऑर्डर निकला उसका ऑर्डर का आंसर कितना होगा, क्योंकि 2 रो थे एंड 1 कॉलम था। हेंस फाइनल प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1। तो हेंस देखो 2 और 1 बचाएगी नहीं, ऑर्डर कैसे निकलेगा, जो बच गया है 2 और 1। तो हेंस आपका ऑर्डर कितना निकला, 2 और 1, 2 × 1। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखो, क्या नेक्स्ट फोर्थ वाला बीट मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, देखो ये वाले मैट्रिसेस का नंबर ऑफ, ये वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर बताओ। पहला वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2 एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 2। तो सबसे पहले बताओ क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है तो आप वहां पे गिवन रीजन दो। तो हम यहाँ पे रीजन क्या दे सकते हैं, हियर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों बताओ, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इस हिसाब से क्या करना है, आपको स्टेटमेंट लिखना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है एंड आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो अभी सबसे पहले देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं एंड बाकी सब 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब देखो, मान लो आई एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 2। तो 2 × 2 बोलने से कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, यहाँ पे देखो ये वाला एलिमेंट 1 1, ये वाले एलिमेंट का नंबर कौन सा है 1 ये एलिमेंट का नंबर है, फिर 1 2, फिर 2 1, ये 2 पोजीशन पे। तो जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं वहां पे आपको क्या पुट करना है, 1 और 1 पुट करना है। और बाकी जहां पे सेम नहीं है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या सेम नहीं है, 1 और 2 सेम नहीं है, तो वहां पे आपको 0 पुट करना है, ठीक है ना। सो एंड नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कहाँ पे सेम है, देखो 2 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपको 1 पुट करना है। तो आई क्या है, आपका यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स मतलब जहां पे आपका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ 1 बैठेगा। तो ये रहा आपका डायगोनल एलिमेंट, इसको कहते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट। तो यही डायगोनल एलिमेंट में क्या करना है, आपको सिर्फ 1 पुट करना है और बाकी जगह में 0। सिमिलरली अगर मान लो आपको अगर आपको मैट्रिक्स दिया रहता, उसका ऑर्डर 3 × 3 दिया रहता, तो उस समय आपको आप आई मैट्रिक्स कैसे लिखते। तो सबसे पहले देखो ये हुआ आपका 3 रोज 3 कॉलम्स। तो कैसे होगा, जहां पे भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे आंसर 1 होगा, वहां पे आपको 1 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पहला कॉलम में क्या होगा, 1 बैठेगा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में भी 1 बैठेगा, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में भी 1 बैठेगा एंड रिमेनिंग पोजीशन पे 0 0 0 0 बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट फाइंड ए बी बोल रहा है। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करो, ए इंटू बी फाइंड करो। तो ए आपका मैट्रिक्स क्या है, आपका ए मैट्रिक्स है 0 2 5 -2। तो उसको पुट करो 0 2 5 -2। फिर सेकेंड मैट्रिक्स आपका क्या है 1 -1 3 2। तो सेकेंड मैट्रिक्स आपका 1 -1 3 2, ठीक है। अभी चेक करो क्या दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या। देखो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 2। यस, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगे क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अभी आया मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो ये पहला वाला मैट्रिक्स का रो चूज किया मैंने और ये रो क्या करेगा, सेकेंड वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये रो सबसे पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा।
तो 0 इंटू 1 क्या होगा 0, फिर प्लस का सिंबल, फिर 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो क्योंकि पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उसका आंसर भी पहला रो पहला कॉलम में ही आएगा। ठीक, फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ये क्या करेगा, ये रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, तो 0 इंटू क्या होगा -1 दैट इज 0, फिर प्लस का सिंबल होगा, फिर 2 क्या करेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट इज 4। ठीक, तो ये रो क्या किया, सेकेंड वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ वो मल्टीप्लाई कर चुका है। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, वो नेक्स्ट रो पे वो आएगा। तो अभी ये नेक्स्ट रो क्या करेगा, इस मैट्रिक्स सेकंड वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करो, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 5 इंटू 1 क्या होगा आपका 5, प्लस -2 इंटू 3 क्या होगा आपका -6। ठीक, देखो आंसर भी कहां पे आया, देखो सेकंड वाले रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट ये वाला रो को क्या करूंगा, नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 5 इंटू -1 -5, फिर प्लस -2 इंटू 2 दैट इज -4। बस आगे आंसर लिखो, कितना होगा देखो, 0 + 6 0 + 4 4, 5 - 6 कितना हो जाएगा -1, फिर -5 -4 दैट इज -9 आंसर होगा। इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 × 2 ऑर्डर है। देखो कितना आएगा, देखो a इंटू बी मल्टीप्लाई किया तो इसका ऑर्डर कैसे पता चलेगा, देखो जो बच गया तो क्या क्या बचा था, 2 और 2 बचा था, देखो वही आंसर आया 2 और 2, 2 × 2। इस हिसाब से क्या करना है आपको, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट सेकंड बिट देखो, सेकंड बिट में क्या बोला है, बी इंटू ए फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक्स ये था आपका, ए मैट्रिक्स ये था, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं, पहले देखो यस, ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2, ये वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 2। तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है, तो हेंस मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा, तो ये पहला रो क्या करेगा, सेकंड वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 0 क्या होगा 0, फिर प्लस -1 इंटू 5 होगा आपका -5। ठीक, फिर ये रो क्या करेगा, नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 इंटू 2 क्या होगा 2, फिर प्लस -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 क्या होगा आपका +2 हो जाएगा। ठीक, अब ये रो क्या किया है, ये मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है तो नेक्स्ट रो पे आएगा। तो नेक्स्ट रो क्या करेगा, अभी हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 क्या करेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 0 क्या होगा आपका 0, फिर प्लस 2 इंटू 5 होगा आपका 10। ठीक, फिर ये रो क्या करेगा, नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 2 क्या होगा आपका 6, फिर प्लस 2 इंटू -2 हो जाएगा आपका -4। बस सॉल्व करो, आगे कितना निकल रहा है देखो, -5 4 10 6 -4 होगा आपका 2। देखो आंसर कितना आ रहा है, 5 4 10 2, और इसका ऑर्डर कितना होगा 2 × 2, क्योंकि 2 रोज एंड 2 कॉलम थे। देखो अब डायरेक्ट ऑर्डर चेक करो, यहाँ पे देखो कितना होगा, जो बचा था 2 और 2 बचा था ना, तो यही हो गया उसका ऑर्डर 2 और 2। नेक्स्ट आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, a इंटू आई मल्टीप्लाई करना है ना। तो आपका ए मैट्रिक्स क्या था, आपका ए मैट्रिक्स था 0 2 5 -2, तो उसको पुट करो 0 2 5 -2। एंड नेक्स्ट आई क्या था आपका, आई एक यूनिट मैट्रिक्स था ऑफ ऑर्डर 2 × 2। तो मैंने आपको बताया था आई मैट्रिक्स क्या था आपका, यूनिट मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो मतलब उसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, तो 1 1 और बाकी 0 0। ठीक है ना, तो ये रहा आपका यूनिट मैट्रिक्स आई। तो यूनिट मैट्रिक्स आई में क्या पुट करोगे आप, 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स में बाकी 0। तो मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, देखो यस, ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 एंड ये वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 2। यस, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ये वाला रो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 0 इंटू 1 क्या होगा 0, फिर प्लस 2 इंटू 0 होगा आपका 0। ठीक, फिर ये रो क्या करेगा, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 0 इंटू 0 क्या होगा 0, फिर प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2। ठीक, फिर ये आएगा नेक्स्ट रो पे। अब ये रो क्या करेगा, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 इंटू 1 होगा 5, फिर प्लस -2 इंटू 0 होगा आपका 0। फिर ये रो क्या करेगा, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 इंटू 0 होगा आपका 0, फिर प्लस -2 इंटू 1 होगा आपका -2। सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, 0 2 5 -2। और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना निकल रहा है देखो 2 × 2। तो देखो दोनों मैट्रिसेस का क्राइटेरिया सेम हो रहा है, देखो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो सेम है, तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो जो बच जाएगा वो आपका ऑर्डर होगा। तो बचा क्या आपका 2 और 2 बचा, तो वही देखो 2 और 2 2 × 2 हो गया आपका ऑर्डर। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ये 3 बिट मैं आपको कवर करके बता दूंगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।